हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 140। एडमिशन स्टार्ट किया है हमने एंड हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया है। अभी इलस्ट्रेशन 1 में हमने क्या किया था, जनरल एंट्रीज पास की थी। सी आपको एग्जाम में जनरल एंट्रीज भी आ सकता है, अकाउंट बनाने के लिए भी आ सकता है। तो जनरल एंट्रीज हमने एक सम देखा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे हम अकाउंट क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। सी अभी जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इस सब में आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी करने के लिए बोला गया है। क्या शो करने के लिए बोला है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो करने के लिए बोला है। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो करने के लिए बोला है। स्टिल हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें दिखाना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों ही अकाउंट क्या है, सेम है। अभी ये क्यों करना पड़ेगा? सिर्फ बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो रीवैल्यूएशन की जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये रीजन की वजह से इवन दो it has been asked only to show partners capital account, we have to prepare revaluation account in working note. revaluation account का आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा गया है, बट स्टिल आपको वो बनाना है बिकॉज उसका जो प्रॉफिट है, लॉस है, वो क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे एडमिशन, सी एडमिशन का बेस हमने देखा है। एक नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है, उसके वो जो पैसा लेके आने वाला है कैपिटल के लिए या फिर जो उसका एक्सपर्टीज है उसके लिए। देन जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको भी क्या करना होता है, उनको अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाई करना पड़ता है। सी नया पार्टनर जो है वो कैपिटल लेकर आएगा, गुडविल लेकर आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको भी कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। वो क्या नुकसान होता है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो गिव अप, कुछ रेशियो उनको क्या करना रहता है, गिव अप करना रहता है नए पार्टनर के लिए। तो वो जो प्रॉफिट हम वो जो रेशो, फिर उसके बाद हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना होता है। एंड जो वो लोग गिव अप करते हैं शेयर्स अपने, तो वो क्या है, वो सेक्रीफाई रेशो है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। तो उसे कोई भी सम को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, जब सम को स्टार्ट करना है तो उसका पहले हमें क्या करना है, सम को एनालाइज करना है। अभी यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है एंड एडजस्टमेंट दिया है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, एंट्रीज के लिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। पहले कैपिटल की एंट्री करनी है, देन गुडविल की 2 एंट्री आती है, देन जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है, उसके बाद रीवैल्यूएशन, सारे एसेट लाइबिलिटी को रीवैल्यूएशन करना है, एंड एट द एंड क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो भी, उसको भी अगर प्रॉफिट है तो वो उसको शेयर करना है पार्टनर्स में, एंड लॉसेस है तो वो भी शेयर होगा। अभी यहाँ पे भी सेम हम लोग क्या करेंगे, मेथड फॉलो करेंगे। सी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको पहले हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन को पहले पोस्ट करेंगे, देन जो एडजस्टमेंट में दिया है उसको पोस्ट करेंगे। यहाँ पे हमें न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, अदरवाइज अगर न्यू बैलेंस शीट बनाना होता तो हमें उसको भी क्या करना पड़ता, मतलब साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन भी वहां पे हमें क्या करनी रहती, पोस्टिंग करनी रहती। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन है, कैपिटल अकाउंट है, इसको ट्रांसफर करना है। देन जनरल रिजर्व होगा तो उसे ट्रांसफर करना है। देन यहाँ पे अगर हमारा बैलेंस शीट बनता तो ये सारा जो असेट है, ये असेट जो है, लाइबिलिटीज है, ये सब हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में भी लिख कर रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन है उसे ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है। उसकी प्रॉपर पोस्टिंग होने के बाद जो एडजस्टमेंट है उसे हमें क्या करना है, उसको हम प्रॉपर इफेक्ट्स देना है। एंड एट द एंड सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होने के बाद उसका जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा। देन आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारा सम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट दिया है मकरंद महेश। ओके, मकरंद महेश, मकरंद का कैपिटल कितना है, 95,000, महेश का कितना है, 1 लाख। तो ये दोनों अमाउंट जो है मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगी बाय बैलेंस सीडी, नहीं बाय बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन। मकरंद का है 95,000, महेश का है 1 लाख। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी क्या हो गई है, पोस्ट हो गई है। ये इन्फॉर्मेशन हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है। अभी नेक्स्ट है सैंड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये हम बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। देन यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। सी
अगर हमें बैलेंस शीट बनाना होता तो हम ये सारे इंफॉर्मेशन को भी क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो थिंग्स दिया हुआ है इसको भी हम पोस्ट करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो ये सब चीजों की पोस्टिंग हम नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट है फर्स्ट एडजस्टमेंट। ही पेड ₹1 लाख एज इज कैपिटल एंड सी ऑन 1 अप्रैल, सी अभी यहां से स्टार्ट होता है, ऑन 1 अप्रैल 2019 मंगेश इज एडमिटेड फॉर हाफ शेयर ऑफ इन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मंगेश को एडमिट किया है, किस रेशियो में एडमिट किया है, 1/2, 1/2 रेशियो में एडमिट किया है फॉलोइंग टर्म्स। अब फर्स्ट वाला क्या है, ही पेड 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 40,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस। ही पेड 1 लाख एज अ कैपिटल, मंगेश ने 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल लाया है। तो यहाँ पे सी 1 लाख रुपीज कैसे लाया है, आरटीजीएस बोला है, आरटीजीएस बोला है, नेफ्ट बोला है, तो हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट लिखना है, बाय बैंक। कितना है, 1 लाख। सी मंगेश ने 1 लाख रुपीज लाया है अपने कैपिटल के लिए, तो इसका 1 लाख जो है हम यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 लाख बोला है, तो इसका 1 लाख हमने क्या किया था, यहाँ पे लिख दिया मंगेश का। अभी नेक्स्ट है 40,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस। अब मंगेश ने गुडविल का कितना पैसा लाया है, गुडविल का 40,000 लेकर आया है। 40,000 के लिए यूजुअली जो गुडविल होता है वो सैक्रिफाई रेशियो में कैलकुलेट होता है। सैक्रिफाई रेशियो में आपको उसको क्या करना रहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सैक्रिफाई रेशियो में। तो यहाँ पे जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन 6 है उसमें आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन 6 में क्या बोला है, द ऑल पार्टनर्स डिसाइड टू सैक्रिफाई इक्वली। ऑल पार्टनर्स डिसाइड टू सैक्रिफाई इक्वली। अभी इक्वल सैक्रिफाई मतलब क्या होता है, 1:1। तो हम क्या करेंगे, बाय गुडविल अकाउंट कितना है, 1:1, 20,000। सी जो न्यू पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाएगा वो पुराने पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों, बिकॉज इतने साल जो ओल्ड पार्टनर्स है उन्होंने इतनी मेहनत की है एंड वो गुडविल उन्होंने क्या किया है, वो गुडविल उन्होंने अर्न किया है, तो उसका पैसा भी जो न्यू पार्टनर लेकर आता है उसके लिए भी न्यू पार्टनर पैसा लेके आता है, बिकॉज इनको इतने सालों की मेहनत करनी पड़ी थी वो गुडविल अर्न करने के लिए। बट नया पार्टनर है वो गुडविल, वो मतलब ये जो इनका गुडविल है, इनके बिजनेस का गुडविल है, वो ऐसे ही एंजॉय करेगा। तो वो गुडविल के लिए क्या करता है, वो पैसा लेकर आता है, एंड वो जो पैसा लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर्स में क्या होता है, सेक्रीफाई रेशियो में डिवाइड होता है। अभी यहाँ पे जो है 6, तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां पे सेक्रीफाई रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। सेक्रीफाई रेशियो क्या है, 1:1। तो मैंने क्या किया, गुडविल को 1:1 में डिवाइड कर दिया। गुडविल कितना था, 40,000, एंड अभी इसको 1:1 में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अभी नेक्स्ट है बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद 1 लाख। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग किसने मतलब सी जो यहाँ पे देखो थर्ड इंफॉर्मेशन है, बिल्डिंग टू बी टेकन बाय मकरंद एट 1 लाख। बिल्डिंग जो है वो मकरंद लेने वाला है कितना, 1 लाख में। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 72,000। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 72,000, और मकरंद उसे कितने में ले रहा है, 1 लाख में ले रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बिल्डिंग जो है वो अप्रिशिएट हुआ है। बिल्डिंग क्या हुआ है, अप्रिशिएट हुआ है। तो सी जब जब असेट जो है वो अप्रिशिएट होगा तो एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। असेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग। कितने से अप्रिशिएट हुआ है, 28,000 से अप्रिशिएट हुआ है। तो आपको सिंपली याद रखना है, असेट जब जब अप्रिशिएट होगा, असेट अप्रिशिएट होना मतलब असेट की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे असेट का जो बैलेंस शीट में असेट की क्या वैल्यू है, बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू है 72,000। मकरंद उसको कितने पैसे में लेके गया है, मकरंद उसे 1 लाख में लेकर गया है। तो 72,000 का जो असेट है मकरंद उसे कितने में लेके गया, 1 लाख में लेके गया। दैट मीन्स हमारे असेट की वैल्यू क्या हुई है, अप्रिशिएट हुई है। तो जो अप्रिशिएट हुआ है वो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंड सेम थिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे मकरंद लेकर गया, राइट, कौन लेकर गया है, मकरंद। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तो यहां पे क्या होगा, टू बिल्डिंग। कितना है, 1 लाख। से बिल्डिंग किसने लेके गया, हाँ बिल्डिंग, हाँ मकरंद, ओके।
कितना है बिल्डिंग का अमाउंट? 1 लाख। ओके, तो ये हो गया है। अभी नेक्स्ट है आरडीडी इज टू बी इंक्रीज्ड, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 4000। आरडीडी जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है? अप टू 4000। सी अगर यहाँ पे इस इंक्रीज्ड बाय 4000 होता तो इसका मतलब है कि 4000 बढ़ गया है, राइट। अभी यहाँ पे क्या बोला है? इंक्रीज अप टू 4000, इंक्रीज अप टू 4000। तो मतलब पहले कितना है? 2000 है, अभी कितना हो गया है? 2000 का 4000 हो गया है। कितना हो गया है? 2000 से 4000 हो गया है। तो मतलब हमारा आरडीडी कितना बढ़ा है? हमारा आरडीडी 2000 इंक्रीज हो गया है। तो ये हमारे लिए फायदा है, लॉस है? ये हमारे लिए काइंड ऑफ लॉस है। तो हम रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे? टू आरडीडी कितना कितना लॉस हो रहा है हमें? 2000, 2000 का लॉस हमारा बढ़ गया है। ओके, अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सी वन मोर थिंग, जो एडजस्टमेंट सेकंड जो है, सेकंड इंफॉर्मेशन, ये मैं सेकंड वाला मैंने लाइक ये मैंने डिस्कस करना भूल गई हूँ। प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड 48,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई है? 48,000। पहले कितनी थी? 60,000। अभी कितनी है? 48,000। इसका मतलब क्या है? 12,000 प्लांट जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है। कितना डेप्रिशिएट हुआ है? 12,000। तो ये क्या आएगा? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना डेप्रिशिएट हुआ है? सी 60,000 से वो कितना हो गया है? 48,000 हुआ है। तो डेप्रिशिएट कितना हुआ है? 12,000 डेप्रिशिएट हो गया है। ओके, तो ये और कुछ इंफॉर्मेशन है। सी ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन बिजनेस। सी ऑल पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन बिजनेस। इसका मतलब है ऑल पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि आधा पैसा वो रिटेन करेंगे। सी आधा पैसा रिटेन करेंगे, इसका मतलब क्या है? आधा पैसा रिटेन करेंगे, इसका मतलब है कि वो हाफ अमाउंट जो है विड्रॉ करेंगे। तो विड्रॉ की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था, जो एंट्रीज होगी, कैपिटल की एक एंट्री, गुडविल की 2 एंट्री, देन अगर पार्टनर्स ने गुडविल का जो पैसा है अगर वो विड्रॉ करना चाहेंगे तो उसके लिए तीसरी एंट्री आएगी ड्रॉइंग की। क्या एंट्री होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी यहाँ पे बैंक दिया है तो हमें बैंक लिखना है। अभी पार्टनर्स ने कितना डिसाइड किया है? पार्टनर्स ने हाफ अमाउंट विड्रॉ करने का सोचा है। तो हाफ कितना है? 20,000 उनको एज अ गुडविल मिला है, तो उसका हाफ कितना हो गया? 10,000। तो दोनों पार्टनर्स ने क्या किया है? 10,000 विड्रॉ कर लिया है। ओके, अभी और कुछ इन्फॉर्मेशन रह गया है। द ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड टू सैक्रिफाई इक्वली, मतलब दैट मीन्स दे हैव डिसाइडेड लाइक दे आर गोइंग टू सैक्रिफाई इक्वली, दे विल हैव इक्वल सैक्रिफाई रेशो। तो जो उनका रेशो है, सैक्रिफाई रेशो, वो इक्वल है, मतलब दैट इज 1:1। तो यहाँ पे सबसे, जैसे मैंने बोला, अभी ऑलमोस्ट हमने क्या किया है? सारा इन्फॉर्मेशन प्लेस कर दिया है एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी हमने क्या किया है? उसकी प्रॉपर इफेक्ट दे दी है। अभी हमें क्या करना है? अकाउंट क्लोज करना है। हमेशा आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। देन रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होने के बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो जाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करना है? क्लोज करना है। इसके बाद आपका जो है बैलेंस शीट क्या करना है? बैलेंस शीट आपको टैली करना है, बैलेंस शीट क्लोज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना है यहाँ पे? 28,000 से ये जो है बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद ने लिया है, राइट? ओके, यहाँ 28,000 जो अमाउंट वहां लिखा है सेम अमाउंट यहाँ लिख देना है। बिकॉज हैवी साइड कौन सा है? हैवी साइड का जो टोटल है हमें क्या करना है? दोनों साइड वही टोटल लिखना है। तो हैवी साइड इज 28,000, यहाँ भी 28,000 लिखा है एंड इसका टोटल कितना है? 14,000 है। 14,000 माइनस 28,000 माइनस
14,000 कितना हो जाएगा? 14,000 यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स में कौन है? मकरंद और दूसरा कौन है? महेश। सी इनका रेशो क्या है मकरंद महेश का? मकरंद का है, सी रेशो क्या है इनका? इनका रेशो है 3/5, महेश का है 2/5। इनका रेशो कितना है? 3:2 है, दैट मीन्स 3/5 2/5। तो इस रेशो में इनका क्या करना है? इनका जो प्रॉफिट है वो इनका प्रॉफिट शेयर करना है। तो मकरंद का कितना है? 8,400। मकरंद का कितना आएगा? मकरंद महेश इनका रेशो क्या है? सी इनका रेशो जो है वो 3:2 है, दैट मीन्स 3/5 एक का है, दूसरे का कितना है? 2/5। तो इनका जब आप जो 14,000 है उसको 3:2 में जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक का आएगा 8,400, दूसरे का आएगा 5,600। कितना आया है? 8,400 और दूसरे का आया है 5,600। अभी ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कहाँ जाएगा? सी ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सी आप लोगों को याद रखना है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो वो कहां पे ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड ऑन द अदर हैंड अगर लॉस होगा तो वो डेबिट साइड। प्रॉफिट है क्रेडिट साइड, ओके। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट। कितना है? 8,400 और दूसरे का कितना है? 5,600। ओके, अभी यहाँ पे सारा कुछ हमने क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। अभी हमें अकाउंट क्या करना है? क्लोज करना है। तो सबसे पहले सी महेश का बहुत इजी है, 1 लाख। तो यहाँ पे इसका कैपिटल कितना है? 5। अभी मंगेश का 1 लाख हो गया है, महेश का आपको क्या करना है? टोटल करना है। सी इट्स वेरी ऑब्वियस, जो इनका क्रेडिट साइड है वो हैवी है। कितना हो गया? 1,25,600। ओके, एंड मंगेश का कितना है? मंगेश का है 1,23,400। 1,25,600 and 1,23,400। सी क्रेडिट साइड का जो टोटल है, क्रेडिट साइड टोटल मैंने क्या किया है? डेबिट साइड भी अभी लिख दिया है। अभी आपको क्या करना है? टू बैलेंस सीडी। सी यहाँ का जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या है? वो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका कैपिटल है। यहां से वो डायरेक्टली कहां होगा? बैलेंस शीट में वो ट्रांसफर होगा। अभी महेश का कितना? महेश का कैपिटल कितना है? सी 1,25,600 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा? 1,15,600। ओके, अभी मकरंद, सी यहाँ पे 1,23,400 है और मकरंद का जो टोटल है, डेबिट टोटल कितना है? 1,10,000। तो मकरंद का कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर 13,400। 13,400। तो ये हमें क्या मिल गया है? ये हमें कैपिटल मिल गया है। कैपिटल
बैलेंस CD। सी अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये जो डिफरेंस है, ये जो कैपिटल बैलेंस है, ये क्या होता, डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाता एंड वहां का जो बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाता। तो इसके साथ हमारा जो सम है वो कंप्लीट हो गया है, प्रॉब्लम जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाना था। आपको अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिखाना है तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो हमने ये सम कैसे किया, सबसे पहले बैलेंस शीट में जो चीजें थी उसको हमने क्या किया, प्लेस किया, उसको हमने पोस्ट किया। कैपिटल जो था, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में डाला। अगर बैलेंस शीट हमें बनाना होता, न्यू बैलेंस शीट, तो बाकी जो असेट है, लाइबिलिटी है, वो सारी चीजें भी हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। देन इसका जो एडजस्टमेंट था, मतलब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी हमने क्या किया, उसको प्रॉपर हमने क्या किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रॉपर इफेक्ट दिया। देन उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया है। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट किया है, इसको भी क्लोज करते हैं। तो ये हमारा जो सम है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम इलस्ट्रेशन 5 जो है उसको सॉल्व करेंगे।